हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। मॉक टेस्ट हमारा नेक्स्ट है आज, जो कि रहेगा पोस्ट कोड 903 के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इसके साथ कहना चाहूँगा, कंट्री साइड एचपी एग्जाम पेड क्लासेस भी देता है और आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है तो फीस रहेगी 1000 रुपीज़, और अगर आप लोगों को चाहिए टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपके सिलेबस की तो आप लोगों का 200 रुपीज़ फीस रहेगी। 25 प्लस में इसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पर टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर के होंगे और 50 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के हिसाब से होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवॉक। यूनिवॉक के बारे में आप लोगों की बात की गई है कि यूनिवॉक आप लोगों का क्या है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों का बनता है वो दो तीन तरह से बन जाता है। देखो, एक तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि यूनिवॉक की फुल फॉर्म क्या होती है। वो हर एक बच्चे को पता होगी कि यूनिवॉक की फुल फॉर्म जो आप लोगों की होती है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन आप लोगों का इसमें बन सकता है वो यही बन सकता है, वो हु इज द, या आप लोगों का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसे ही कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। देखो, इसके अलावा आप लोगों को और क्या आ सकता है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके इन्वेंटर के ऊपर। आप लोगों का जो कमीशन है वो मोस्टली इन्वेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसके जो इन्वेंटर है वो है इकेल्ट एंड मोचे। ओके, तो इन दोनों का आप लोगों ने नाम याद रखना है। इसके अलावा इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो इकेल्ट और म्यूची हैं आप लोगों के, इनके द्वारा दो तीन और तीन बनाए गए हैं टोटल कंप्यूटर, जिसमें एक तो आप लोगों ने यूनिवॉक पढ़ा, एक आप लोगों का एनीवॉक है, एक आप लोगों का एडवैक है, और तीसरा आप लोगों को मैंने बता दिया वो है यूनिवैक। ओके, तो आप लोगों ने मुझे क्या करना है, इन दोनों की आप लोगों ने मुझे बतानी है फुल फॉर्म, और साथ में ईयर भी बताना है और इसका भी आप लोगों ने ईयर बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन यूनिवॉक के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट इज अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट बाई एक्लेट एंड म्यूचे, who also invented two more computer, ANIVOC and ADVOC. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर होता है, इसके द्वारा जो बेसिक जो आप लोगों का ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बट आप लोगों का अब ट्रेंड नहीं रहा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म का। तो आप लोग लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को लगता है। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन जो आप लोगों का कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, अरिथमेटिक परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही है। लॉजिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड करता है, ये भी सही है। स्टोरेज भी करता है और स्टोरेज डाटा को रिट्राइव भी करता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी रहेगा कि कंप्यूटर ये तीनों के तीनों काम करता है। तो राइट आंसर हम क्या देंगे, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। यहाँ पे कही गई है कंप्यूटर के दो प्रमुख प्रकार क्या हैं आप लोगों के, तो क्या हो सकते हैं प्रमुख प्रकार। तो आप लोग देखिए, कंप्यूटर के जो मेजर टाइप है उसमें कभी भी एक्सटर्नल मेमोरी चिप नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल मेमोरी चिप होती है वो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। पर जो इसकी प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ये इसके टू मेजर टाइप होते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को चलाना है तो आप लोगों को एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत तब पड़ती है अगर आप लोगों का डाटा ज्यादा हो जाए, ऐसे तो इसका कोई रोल नहीं है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा, बोथ बी एंड सी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे बात की गई है स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों के आए थे वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे। देखो, माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को पता है किस में आए थे, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन है, इसमें जो आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाए थे वो स्विचिंग डिवाइस के रूप में इंट्रोड्यूस करवाए थे। फोर्थ जनरेशन में आप लोगों का क्या क्या चीजें आई थी वो देख लिए। देखो, इसमें आईसी का यूज किया गया था, और इसमें इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आया था, और इसके साथ हमारे माइक्रो प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। फिर आप लोगों का जो थर्ड जनरेशन आता है, देखो थर्ड जनरेशन में आप लोगों के आईसीस तो आए थे, और इसका जो मेन पर्पस था वो मल्टीपर्पस के लिए हम इसने यूज किया। जो इसमें मल्टीपर्पस जो आप लोगों या आप लोगों ने याद रखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग याद रखना, मल्टीपर्पस मत याद रखना।
थर्ड जनरेशन में आप लोगों के आईसीस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो आए थे वो करेक्टर और कमांड यूजर इंटरफेस थे, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, तो फर्स्ट का भी कई बार आ सकता है, आप लोगों को पता है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स इसमें यूज किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स याद रखना आप लोगों ने। सेकंड जनरेशन में मोस्टली आप लोगों के ट्रांजिस्टर ही यूज किए गए थे। तो ये चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये क्लासेस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं चैप्टर, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को जो करवा रहा हूँ पहले डीवीएमएस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बाद लैंग्वेज के ऊपर करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को इनके ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनली इसके पीडीएफ दे ही रहा हूँ, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की बात की गई है। आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर इनमें कभी भी डिफरेंस आ जाए तो याद रखना ये लार्ज सर्वर के ऊपर काम करते हैं। इनका काम कहाँ होता है, लार्ज सर्वर के ऊपर। और जो आप लोगों के सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये आप लोगों के साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए, और साइंटिफिक प्रॉब्लम जहाँ पे आएंगी वहां पे एक्यूरेसी बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ देख लो कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है, देखो लार्जर स्मॉलर, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम एज पॉसिबल while the mainframe used its power to execute few program are as fast as possible। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का आंसर हो सकता है आप लोगों के हिसाब से। फिर तीसरा है सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम। देखो सुपर कंप्यूटर में कुछ ही प्रोग्राम आप लोगों के एग्जीक्यूट होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंटिफिक जो आप लोगों का होता है, साइंटिफिक हर चीज के बीच में नहीं लगे होते हैं आप लोगों के, वो कुछ एक प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने स्पेशल अपने सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया है, और जितने भी इनके सुपर कंप्यूटर होंगे वो फास्ट होंगे। while the mainframe used its power to as many as program कॉन्करेंटली। ये बिल्कुल सही आप लोगों का राइट आंसर रहेगा डी। तो याद रखना आप लोगों ने, इसकी फुल फॉर्म यहीं से बनेगी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई कोड के ऊपर बात आ गई है। स्काई और ईवीसी डीआईसी आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, व्हाट डज ईवीसी डीआईसी। ठीक है, ईवीसी डीआईसी की यहाँ पे बात की गई है। देखो इसमें राइट आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका यूज क्या है। तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों का ईवीसी डीआईसी होता है वो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। और यहाँ पे बात की गई है स्काई की। मैं आप लोगों को इसका सिंपल में फॉर्मेट में समझा देता हूँ कि ये सारा क्या होता है। देखो आप लोग अपना कीबोर्ड यूज करते हो, तो कीबोर्ड में आप कोई भी की प्रेस करो, जैसे मैंने मान लो ए यूज किया, या ए मैंने कीबोर्ड से ए की को प्रेस किया, तो कंप्यूटर आप लोगों का ए तो नहीं समझेगा, इसके अंदर भी इसकी कोई ना कोई बाइनरी कोड चल रहा होगा। ठीक है, तो ए के अंदर कोई इसका बाइनरी कोड जो होगा वो स्टोर किया होगा, जिस कारण वो इसको रीड करेगा और ए कहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ कोड्स होते हैं हमारे, जिसमें जैसे समझ लीजिए एक तो स्काइज कोड होते हैं, ASCII, और एक होता है आप लोगों का EVC DIC, है ना। तो याद रखना स्काई कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो आप लोग जान चुके हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कि स्काई कोड कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने कोड को रिप्रेजेंट करता है, जनरेट करता है। 128 कोड को ये जनरेट करता है या रिप्रेजेंट इनको करेगा। ठीक है, आप लोगों का जो स्काई है उसको डिजाइन किसने किया है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एनसी जो आप लोगों का है, इन्होंने इसको किया है। और इसका यूज किस लिए होता है, स्पेशली फॉर माइक्रोचिप्स के लिए यूज होता है। ये चीजें जो आप लोगों की हैं ये काफी है, इसमें से ही आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा अगर ये चारों चीजें आप लोगों को अच्छे से पता है। बाकी जो इसमें रहेगी चीज वो मैं क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ईवीसी डीआईसी क्या आप लोगों का होगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। देखो इसमें जो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है बिट की, वो 8 बिट की होती है, और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड जो होगी वो आप लोगों की 256 होगी, 256 कोड की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये याद रखना है, डिजाइन इसको किसने किया है, आईवीएम के द्वारा किया गया है। और ये माइक्रो चिप में नहीं यूज होते, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होते हैं। मेन फ्रेम
कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो बस आप लोगों ने इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इनफ फॉर यू। इससे ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। इससे ज्यादा पूछता नहीं है। तो मैंने बताया आपको इस ईवीसी, डीआईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज, कोड इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा। 7 क्वेश्चन आप लोगों का है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। जो ब्रेन होगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या होगा, वो आप लोगों का सीपीयू होगा। तो आप लोग मुझे बताइए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए नर्व्स के ऊपर, तो नर्व्स आप लोगों की क्या होती है। नर्व्स आप लोग समझ सकते हैं, वो आप लोगों का कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप लोगों ने याद रखना है, ट्रैक पर इंच सरफेस, बिट पर इंच ऑफ ट्रैक, और डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो ये चारों के ऊपर डिपेंड करती है। राइट आंसर इज डी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरीज आर। दो तरह की मेन मेमोरी की बात कर रहा है, कौन कौन सी होती है। देखो, मेमोरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो आप लोगों की होती है, आप इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसी प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अगर इस तरफ चलें तो इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसको हम एक्सटर्नल करते हैं। तो क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, प्राइमरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो मेन मेमोरी आप लोगों की दो ही होंगी, एक होगी रैम एंड सेकंड इज रोम। आप लोग मुझे इस चीज का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें वॉलेटाइल कौन है और नॉन वॉलेटाइल कौन है, ठीक है जी। राइट आंसर आप लोगों का रैम एंड रोम आएगा, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है आप लोगों का, अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू अ compensate for the difference in speed at which the different unit can be handle data is। यहाँ पे बात की गई है कि एक स्टोरेज एरिया जिसका प्रयोग डाटा को उस गति में अंतर की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जिस पर विभिन्न इकाइयां डाटा को संभाल सकती हैं। तो ये कौन करता है, इसको कौन संभालता है। देखो, आप लोगों ने कुछ चीज देखी होगी, कभी आप लोगों ने यूट्यूब देखा होगा या कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हो, तो आप लोग देखते हो कभी ऐसी चक्री घूमती है, बफरिंग की चक्री घूमती है, आप लोगों की ऐसे बफरिंग होती रहती है, और आप अपनी वीडियो को देख रहे हो। तो इसका मतलब आप लोगों का कि यहाँ तक बफरिंग होगी, यहाँ तक वीडियो बिना पॉज के चलती रहेगी, और ऐसे ही लास्ट तक पहुंच जाएगी। तो राइट आंसर आप लोगों का यही है। ये आप लोगों से उसी बात कर रहा है कि यह स्टोरेज एरिया जिसका उपयोग डाटा को उस गति के अंतर की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जिन पर विभिन्न इकाइयां डेटा को संभाल रही है। तो ये आप लोगों का बफर इसका राइट आंसर आता है। बफरिंग का काम ही यही है, जो भी आप लोगों का डाटा का यूज हो रहा है उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको बिना यूजर को किसी तरह का वेट करवा के उसको आगे पर करवाना है, ठीक है। कि उसको ऐसा ना हो वेट करना पड़े, डाउनलोड करना पड़े, वो डायरेक्टली ऑटो प्ले भी कर सकता है। 11 क्वेश्चन, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट। कंप्यूटर थकाऊ और बोर्डरूम से मुक्त है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कर्मठ की बात की जा रही है, तो कर्मठ आप लोगों का क्या होता है, डिजिलेंस होता है। तो आप लोगों को भी कहा जाता है कि कर्मठ बनिए, डिजिलेंस बनिए, डिलीजेंस बनिए आप लोग। तो यही मतलब है ना, बिना थके थकाए काम करिए आप लोग। तो ये होती है बात। 12th क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आप लोगों के आईसी होते हैं आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अभी पढ़ा आप लोगों ने कि बात यहाँ पे थर्ड जनरेशन की जा रही है। थर्ड जनरेशन में जो आप लोगों के आईसीज है, क्योंकि आईसी सबसे पहले थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, देखो, अगर आप लोगों से कहा जाए इस क्वेश्चन में, अब इसमें जो टफ बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपको इसके कैटेगराइज दे देगा आगे। जैसे थर्ड जनरेशन में हम जानते हैं इसके वर्जन, जैसे एक है एसएसआई है, एमएसआई है, एलएसआई है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा एलएसआई है यहाँ पे, अभी एलएसआई है, और अब तो फिफ्थ जनरेशन भी आप लोगों की आ चुकी है। फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है फिफ्थ जनरेशन का मोस्टली फोकस किस चीज के ऊपर किया गया है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और आप लोगों ने एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, बीएलएसआई, यूएलएसआई की फुल फॉर्म मुझे बतानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, सीडी रोम इज, यहाँ पे बात की जा रही है कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की बात की जा रही है। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी होगा, क्योंकि जो आप लोगों का सीडी रोम है वो एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस।
ओके। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस को 3 हिस्सों में बांटा है। आप लोगों ने अगर मेरा रिकॉर्डेड बैच देखा होगा, काफी अच्छे से ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को पूछे गए हैं एग्जाम में और मैंने भी करवाए हैं। सीडी, डीवीडी और आप लोगों का बीआरडी। ठीक है। सीडी जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, इसे जानते हैं डीवीडी को, डीवीडी आप लोगों का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और वीआरडी ब्लू रे डिस्क, सोनी कंपनी इसको मोस्टली बनाती है फॉर गेमिंग पर्पस, जो आप लोगों का वीआरडी होता है। देखो सीडी की जो कैपेसिटी होगी वो कम से कम आप लोगों के 600 और ज्यादा से ज्यादा 700 MB की होगी। जो आप लोगों का डीवीडी होता है वो 4.7 GB का होता है। और वीआरडी 25 GB इसकी कैपेसिटी रखी गई है, जितनी भी है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एक बराबर है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज, जो आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को पता है हाइब्रिड कंप्यूटर जो आप लोगों का है, इट इज अ रिसेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोगों का डिजिटल भी होगा, एनालॉग भी होगा। ठीक है। तो आप लोग मुझे एग्जांपल बताएंगे एनालॉग कंप्यूटर की क्या होती है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बिट कोड कॉल्ड EVCDIC। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो EVCDIC नामक 8 बिट कोड का प्रयोग करता है। अभी बताया आप लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो 8 बिट यूज करते हैं और EVCDIC इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन थे। कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी तरह कोर्स ज्वाइन करना है आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।